Hello guys and welcome back to the Foot Talks. So controversies और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों एक दूसरे के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकती and the controversies are back at Old Trafford. So basically कल एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एरिक टेन हाग की आर्सेनल गेम के बाद से, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे जेडन सैंचो के मुतालिक क्वेश्चन हुआ कि व्हाई ही वाज़न्ट इन द स्क्वाड, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट को हिट बैक किया जेडन सैंचो ने। एक पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने रिलीज की अपने ट्विटर अकाउंट में। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट, बट फर्स्ट इफ यू आर न्यू हियर प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक करने से एल्गोरिथम में मदद मिलती है। तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। सो चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज व्हाट एरिक टेन हाग हैज सेड जब उनसे स्टॉक मैकटोमिने और जॉर्डन सैंचो के मुतालिक क्वेश्चन हुआ। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू से। No, Scott is ill, and Jaden was on his performance on the training. We didn't select him. So he was that a form of discipline, would you say? No, you have to reach a level every day on Manchester United, and we can make choices in the front line. And so for this game he wasn't selected. अब एरिक टेन हाग के रिस्पॉन्स पे जॉर्डन सैंचो ने एक स्टेटमेंट रिलीज की, एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज की अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उन्होंने बेसिकली एरिक टेन हाग को एक लायर साबित करने की कोशिश की। तो उन्होंने अपनी पब्लिक स्टेटमेंट में कहा कि प्लीज डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, आई विल नॉट अलाउ पीपल सेइंग दिस इज कंप्लीटली अनट्रू, आई हैव कंडक्टेड माई सेल्फ इन ट्रेनिंग वेरी वेल दिस वीक, आई बिलीव देयर आर अदर रीजन फॉर दिस मैटर, आई वोंट गो इनटू, आई हैव बीन a scapegoat for a long time, which isn't fair. All I want to do is play football with a smile on my face and contribute to my team. I respect all decisions that are made by the coaching staff. I play with fantastic players and grateful to do so, which I know every week is a challenge. I will continue to fight for this badge no matter what. तो इस वक्त यूनाइटेड फैंस के लिए ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनको कोई एक पिक करना होगा जॉर्डन सैंचो और एरिक टेन हाग के बीच में से, एंड दिस इज नॉट आइडियल सिचुएशन। मोमेंट भी तब आ रहा है जब आपने आर्सेनल किया गेम, जो मैच था जो आपने लूज किया, जो मेन फोकस उसे होना चाहिए था, बट मेन फोकस इस वक्त जॉर्डन सैंचो और एरिक टेन हाग के बीच में चल रहे हैं। तो अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स की बात करूं और सबसे पहले मैं एरिक टेन हाग के स्टेटमेंट की बात करूं, तो आई थिंक एरिक टेन हाग को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आप मैनेजर हैं, आपका काम है टीम को यूनाइट रखना, और आपका काम है हर प्लेयर को मतलब उनको इंगेज रखना अपने साथ। अब जॉर्डन सैंचो की सिचुएशन हुई है, मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ अगर आप कल देखें, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाती कल आर्सेनल से, तो क्या कल एरिक टेन हाग एक ऐसी स्टेटमेंट देते? मेरे ख्याल से अगर आप इस वक्त एरिक टेन हाग से पूछें तो वो मतलब कहेंगे कि वो बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। और ये एक ऐसी बात थी जहाँ पे आप शॉट फायर नहीं कर सकते हैं कि एक प्लेयर के लिए आउट ऑफ द रिस्पेक्ट। अगर एक प्लेयर ट्रेनिंग में उसकी क्वालिटीज ड्रॉप भी होती है, तो सबसे पहले आपका काम होता है एज अ मैनेजर कि आप उस प्लेयर से बात करें पर्सनली। और ये कोई इतना बड़ा मसला था नहीं कि आपने पब्लिकली उस पर शॉट फायर कर दिए। तो सेकेंडली अगर मैं जॉर्डन सैंचो की बात करूं, तो उन्होंने जो एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज की है, मेरे ख्याल से वो उनको रिलीज नहीं करनी बनती थी। अगर आप हैरी मैग्वायर की बात करें तो उनमें क्रिटिसिज्म हुआ है और बाकी सारे प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन वो प्लेयर्स ने कभी भी इस तरीके से पब्लिक स्टेटमेंट्स नहीं दी। तो मेरे ख्याल से जॉर्डन सैंचो और एरिक टेन हाग दोनों इस सूरत को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं की। तो सबसे पहले अगर हम एरिक टेन हाग की बात करें, तो उन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑन ट्रेनिंग वी डिडंट सेलेक्ट हिम। तो ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ये बात माननी पड़ेगी कि एरिक टेन हाग के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफ़ी मतलब वो डिमांड करते हैं अपने प्लेयर से कि उनके स्टैंडर्ड्स हाई। लेकिन सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं कि वो कैसे मतलब वो किस तरीके की परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग में जो जॉर्डन सैंचो नहीं दे पा रहे, लेकिन एंथनी मार्शियल और ऐसे प्लेयर्स दे पा रहे जो कि वो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप मुझे एक रीज़न बता दें कि मतलब अब एंथनी को स्टार्ट करवा रहे हैं वीक इन वीक आउट, उसकी इतनी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंसेस है भी नहीं, तो आप उसको स्टार्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन आप जॉर्डन सैंचो को कह रहे हैं कि
उनकी जो परफॉर्मेंसेस है ट्रेनिंग में वो मतलब ड्रॉप किया है उनके लेवल पे। तो आई थिंक अगर आप इन सिचुएशन में देखें तो एरिक टेन हाग की थोड़ी सी बायसनेस भी थोड़ी सी नजर आती है। जो प्लेयर्स उनके साथ काम किए हुए हैं पहले भी और जिनके साथ वो काम किए हुए हैं पहले भी, वो उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं ओवर एनी प्लेयर। अब मैं नहीं कह रहा कि जॉर्डन सेंचो का लेवल जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ। ऑब्वियसली जॉर्डन सेंचो से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जब वो डॉर्टमुंड से आए थे। 100 मिलियन की साइनिंग थे, उनसे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। उनका जो एक वीकली जो वेज है वो भी काफी ज्यादा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा होती है। और मेरे ख्याल से एक हिसाब से एरिक टेन हाग ठीक थे, लेकिन उनको पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए था रिगार्डिंग जॉर्डन सेंचो। अब अगर हम बात करें जॉर्डन सेंचो की, तो यही जॉर्डन सेंचो 3 महीने पहले फुटबॉल से आउट थे, मतलब रिगार्डिंग उनका जो मेंटली जो मसला था और डिप्रेशन में जो थे, 3 महीने वो बाहर थे। और 3 महीने एरिक टेन हाग ने कंटिन्यूसली उनको मतलब बैक किया था और उनको मीडिया के सामने डिफेंड किया था। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट बहुत ही अननेसेसरी था, ये अवॉइड हो सकता था। तो दिस इज व्हाट रियो फर्डिनेंड हैज टू से इन द जॉर्डन सेंचो एंड एरिक टेन हाग कंट्रोवर्सी। और उन्होंने कहा है कि अब जॉर्डन सेंचो के पास 2 ही डिसीजंस है कि या तो वो सऊदी चले जाए, क्योंकि सऊदी का इस वक्त भी ट्रांसफर विंडो ओपन है, या तो वो जनवरी तक बेंच में बैठे और जनवरी में वो किसी क्लब में जाए। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अवॉइड हो सकती थी। और ये कमेंट्स जो एरिक टेन हाग ने किए जॉर्डन सेंचो के लिए, उससे डिफिकल्टीज बढ़ेंगी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले ही हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर्स को सेव नहीं कर पा रही, तो अब जॉर्डन सेंचो का केस भी आ चुका है। और जॉर्डन सेंचो की जो मार्केट वैल्यू है एरिक टेन हाग के इन स्टेटमेंट से, वो थोड़ी सी जरूर नीचे आएगी। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। और आपको क्या लगता है कि एरिक टेन हाग ने जो किया वो ठीक था, या आपको भी लगता है कि एरिक टेन हाग इस सिचुएशन को बेहतरी से हैंडल कर सकते थे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।